हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, हाल ही में यहां पर होंडा ने अपनी 2025 मॉडल लॉन्च कर दी है ऑफ एक्टिवा 125। लेकिन यहां पर काफ़ी ज़्यादा डाउट बना हुआ है कि इसकी जो पिछली वाली वर्जन थी उससे ये स्कूटर कितनी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि दोनों ही जो मॉडल है अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक कॉमन सा डाउट है कि पुरानी वाली मॉडल ही खरीदी जाए या फिर पैसे ज़्यादा डालकर यहाँ पर नया मॉडल खरीदना सही होगा। तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों के लिए क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों ही मॉडल में क्या चेंज मिलेगी, सिमिलरिटीज़ क्या क्या है, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि पुरानी वाली मॉडल से नई मॉडल में क्या डिफरेंस है और आप लोगों के लिए कौन सा मॉडल खरीदना सही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स सो दैट मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो की है वो बताऊंगा। देन यहाँ पर जो 8 बड़ी चेंज हुई है इंक्लूडिंग प्राइस, इसके बारे में बात करेंगे। देन सिमिलरिटीज़ के इसके बारे में बात करेंगे एंड देन वीडियो के एंड तक समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो चेंज हुई है उसके हिसाब से ये स्कूटर आप लोगों के लिए खरीदना कितना सही हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों हर वीडियो की तरह जो की है वो मैं आप लोगों को बता दूं। कुछ इस तरीके से होंडा के लोगों के साथ जो नॉर्मल की है यही आप लोगों को मिलेगा। इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। मैंने उसको ऑन यहाँ पर कर दिया है। अगर आप लोग इसकी ये आउटगोइंग मॉडल देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप लोगों को सिमिलर की जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा और इसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर आप बिल्कुल इंसर्ट करेंगे और इसको भी मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर चेंज क्या क्या हुई है और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फ्रंट व्यू। अब देखिए अगर आप लोग वाइजर देख रहे हैं तो यहाँ पर अभी ये जो न्यू वाली मॉडल है इसमें कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा, लेकिन पुरानी वाले में अगर आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से है। बाकी ऐसा कहना गलत ये हो कि होंडा की जो एज शेप है ना थोड़ी बहुत यहाँ पर ये आप लोगों को दिख रही है इस क्रोम एलिमेंट में, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मतलब वो प्रीमियम टच जो है वो भी यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर हेडलैम्प देख रहे हैं, देखिए एलईडी आप लोगों को दोनों में ही मिलेगा, लेकिन आप लोग को यहाँ पर जो शेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिल्कुल यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो ये दोस्तों दो चेंज आप लोगों को फ्रंट व्यू में यहीं पर दिख गया। लेकिन अब इसको दोस्तों हम लोग करते हैं बंद और अब यहाँ पर एक बड़ी जो चेंज है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पार्ट्स है आप लोगों को मेटालिक दिखता था, ठीक है, बस यहाँ पर ये फाइबर की होगी, लेकिन ये मेटालिक था, ये मेटालिक था। एंड देन अगर आप लोग साइड में आते हैं तो ये जो पैनल है ये भी आप लोग को मेटालिक मिल रहा था आउटगोइंग मॉडल में। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो फ्रंट में ये वाली पोर्शन फाइबर है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर आप लोगों को मेटालिक मिल रहा है, लेकिन जब आप इसकी रेयर पोर्शन यहाँ पर आ रहा है तो ये आप लोगों को अभी फाइबर की मिल रही है। तो ये एक जो बड़ा चेंज है ये आप लोगों को समझ में आएगा। देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों तो एक्टिवा ये जो लिखी हुई है ना यहाँ पर ये भी 3D में ही आ रही है, पहले भी आ रही थी, लेकिन ये जो इसका जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोजिशनिंग है ये आप देख लीजिए, इस दोनों में अलग अलग आपको मिलेगा। ये थोड़ी सी सामने की तरफ जा रही है और ये थोड़ी सी आप लोगों को पीछे की तरफ जाती हुई मिलेगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग इसकी नेक्स्ट चेंज देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये भी आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा। मतलब अब यहाँ से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। आप देख सकते हैं मतलब ये वाली जो पोर्शन का यहाँ पर जो डिज़ाइन है कंपनी ने उसको भी यहाँ पर बदली हुई है। तो ये एक बात है। तो नेक्स्ट चेंज के बारे में अगर बात करें दोस्तों, अब देखिए मीटर पे तो जाएंगे, वो सबसे बड़ी चेंज है। लेकिन पहले अगर आप लोग देखें तो कोई मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह जो है ये आप लोग को यहाँ पर नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जैसे आप लोगों ने SP125 में देखा है ये सी टाइप जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो आप लोग को अभी यहाँ पर भी देखने में मिल रहा है। तो ये भी एक चेंज हो गया। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं ये माइल्ड से चेंज है, ठीक है, कलर में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लैक कलर में पहले आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ये जो कॉकपिट में ये जो कलर कंपनी ने दे दिया है ब्राउन कलर की, उससे आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी प्रीमियम जो लुक है वो ज़्यादा आ रही है। बाकी पर्सनल आप कह सकते हो ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लग रहा है अबाउट दिस कलर चेंज वो आप लोग बिल्कुल बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर मीटर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सेमी डिजिटल मीटर कंसोल जो है वो आप लोगों को मिल रहा था। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो स्पीडोमीटर है यहाँ पर ये आप लोगों को एनालॉग में मिल रहा था। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर टाइम, ट्रिप और ये जो फ्यूल गेज है ये आपको दिख रहा था। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ट्रिप, देन यहाँ पर किलोमीटर्स पर लीटर एंड देन यहाँ पर जो एवरेज है एंड रेंज आप लोग को यहाँ पर ये बता रही थी। और अगेन टोटल ये ओडोमीटर पे आके ये रुक रही है। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर था नहीं। लेकिन हाँ अगर अभी आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो एक सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो है इसकी ये TFT मीटर कंसोल जो आप लोगों ने अभी SP125 के दौरान भी देखा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज आप कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ब्लूटूथ तो नहीं है, आशा किया जा सकता है कि जो एक्समार्ट वाली मॉडल है, बाकी मैं कहना चाहूँगा 110 सीसी की जो स्कूटर है वो उसके लिए स्मार्ट मॉडल आप देख सकते हो सामने यहाँ पर खड़ी है। मतलब
आपको वो रिमोट वाली जो की है वो मिलता है, तो उसमें शायद यहाँ पर ब्लूटूथ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ब्लूटूथ नहीं मिल रहा है। अब इसमें है क्या वो मैं आप लोगों को बता दूँ। एक तो आप लोगों को यहाँ पर जो टैकोमीटर है वो मिल रहा है, इसको टॉगल करने के लिए ये जो जॉयस्टिक है जो कि काफ़ी प्रीमियम वाली है, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो फ्यूल से रिलेटेड यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को यहाँ पर बताती है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ट्रिप ए ट्रिप बी को अगर आप रीसेट करना चाहें वो भी आप कर सकते हो, सारी इन्हीं कीज से आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सेटिंग में जब आप जाते हैं फंक्शन में, ये ट्रिप ए को अगर ऑटो रीसेट करना है तो वो आप सेट कर सकते हैं। इको इंडिकेटर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले में अगर आप जाते हैं तो टाइप में बार और सिंपल है, ठीक है। अब सिंपल में अगर आप लोग जाएंगे तो क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पर जो टैकोमीटर है वो हट गई है, लेकिन मैं तो कहूँगा भाई अगर आप लोग बार में रखेंगे जो डिस्प्ले टाइप है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी जो फील है वो आप लोग को यहाँ पर ये देने वाली है। ब्राइटनेस ऑटो और मैनुअल दोनों में आप सेट कर सकते हैं, मैं तो कहूँगा मैनुअल से हटकर ऑटो में रखा जाए तो ही बेहतर है। थीम में अगर आप लोग देख रहे हैं लाइट डार्क और ऑटो, ठीक है। अगर अभी ऑटो में अगर मैं इसको रख रहा हूँ तो आप देख लीजिए क्या होगा, ये भी ब्लैक हो जाएगी मेरे हिसाब से, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर अभी अंधेरा हो रहा है तो इसलिए ब्लैक हो रही है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर फॉर टाइम बिंग इसको मैं लाइट में रखता हूँ ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ यहाँ पर, बाकी आप लोग ऑटो में ही रखिएगा तो अपने आप वो एडजस्ट होती रहेगी। एंड थीम से मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब फेवरेट इन्फॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो टोटल इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन फॉर ट्रिप ए कंजम्पशन, ट्रिप एवरेज कंजम्पशन, ठीक है। ट्रिप बी के लिए सारी चीज़ें, ठीक है। एवरेज स्पीड, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो वो भी आप लोग स्क्रीन पे डायरेक्ट आप यहाँ पर टॉगल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। एंड बस इतना ही है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ जनरल में अगर आप लोग जा रहे हैं तो डेट एंड टाइम आप सेट कर सकते हैं, यूनिट वाली चीज़ यहाँ पर आप सेट कर पाएंगे। एंड रिस्टोर डिफॉल्ट जैसे हम लोग मोबाइल में करते हैं वही चीज़ है। सर्विस में अगर आप जाते हैं तो मेंटेनेंस रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। सिस्टम इन्फॉर्मेशन पर जाने से ये सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह है ये आप लोगों को यहाँ पर दिखेगी। तो ये रहा दोस्तों। और जैसे आप लोगों ने जो जो चीज़ वहाँ पर सेट किया होगा वो यहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे ये टोटल आ गया, मतलब ओडोमीटर आ गया, ठीक है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर चलते वक्त जिस भी स्पीड पर होंगे उसके हिसाब से कितनी आप लोग को यहाँ पर माइलेज मिलेगी। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी ये आपको बताएगी। एंड देन ट्रिप ए ट्रिप बी, ये दो मैंने सेट करके रखा है ऑलरेडी, तो ये दिखा रही है। इको इंडिकेटर, मतलब अगर आप 50-60 की स्पीड पर चलेंगे तो इको दिखाएगी, उससे आगे मतलब आप लोगों को माइलेज जो उतने बेहतर नहीं मिलेगी, तो इको इंडिकेटर जो है वो भी आपको दिख रहा है। अगर आप टर्न सिग्नल्स वगैरह देख रहे हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाएगा। एंड देन यहाँ पर दोस्तों चीज़ें आप लोगों को कुछ इतनी ही मिलेगी। और हाँ, टाइम भी जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता रही है। तो ये इतनी सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर से यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अपडेट हुई है, 7वां अपडेट मैंने आपको बताया है। अब 8वें अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि बिल्कुल है प्राइस। देखिए यहाँ पर प्राइस जो है ना ये जगह जगह पे डिफर करेगी, लेकिन मैं बताऊंगा आप लोगों को विदाउट एक्सेसरीज, ठीक है। कई सारे शोरूम में आपको विद एक्सेसरीज भी मिलता है, तो इसके लिए आप लोगों को अपने नियरेस्ट शोरूम पे कॉल करके पूछना होगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो इसकी प्राइस। देखिए पहले अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को 1,13,500 तक में आप लोगों को यहाँ पर ये मिल रहा था। लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो अभी आप लोगों को करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 1,17,500 रुपीज़ तक। ये मैं आप लोगों को विदाउट एक्सेसरीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक्सेसरीज में क्या क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऑलराउंड गार्ड लगी है, ठीक है। देन आप लोगों को यहाँ पर जो सीट कवर है ये आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है ये यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा है। एंड देन ये जो फुट मैट है दोस्तों ये भी आप लोगों को एज एक्सेसरीज यहाँ पर मतलब खरीदना हो सकता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा दोस्तों अब एक बार शोरूम पर डायरेक्ट कॉल कीजिए, वहीं से आप लोगों को पता चल पाएगा, ठीक है। हाँ, ये मैं यहाँ पर अपने एरिया वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप दूसरे एरिया से हैं तो आपको अपने नियरेस्ट शोरूम पे कॉल करना होगा। तो ये दोस्तों हम लोगों ने आज जो चेंज है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लिया है। अब अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार जो की है वो ऑन करके इसकी जो हेडलैम्प से जुड़ी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बताना चाहूँगा। अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो DRL वगैरह है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई चेंज आपको समझ में आएगा नहीं। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये टर्न सिग्नल्स के बारे में भी बताऊँ तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलैरिटी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही है। एंड देन अभी यहाँ पर इसको करते हैं बंद, नहीं तो इशू हो सकती है बैटरी की यहाँ पर। और उसके बाद अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो दोनों ही जो स्कूटर है यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। शेप भी काफ़ी सिमिलर है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी तगड़ी वाली आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटालिक मडगार्ड जो वो भी आपको मिलेगा। और ये जो रिफ्लेक्टर वगैरह है ये आप लोग को यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में जो है मिल जाएगा। एंड देन टायर में अगर चले तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा। दोनों ही यहाँ पर स्कूटर में चाहे आउटगोइंग हो या फिर यहाँ पर इनकमिंग या फिर प्रेजेंट मॉडल हो 90/90 सेक्शन की आप लोगों को मिल जाएगी विथ आप कह सकते हैं यहाँ पर 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। जी हाँ दोस्तों, ये एलॉय व्हील है वो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन दोनों में ही डायमंड कट वाली जो चीज़ है वो आपको नहीं मिलेगा। एंड देन अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम
दोनों में ही है। रियर ब्रेक जैसे आप अप्लाई कर रहे होते हैं, फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और बेहतरीन बनाया जा सके। तो ये आप लोगों को दोनों ही यहाँ पर स्कूटर में मिल रहा है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट दिस ब्रेकिंग सिस्टम, तो ये भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं 190 mm तक की ये जो ब्रेक डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है विद दिस निसान कैलिपर। बाकी यही सेम कैलिपर आप लोगों ने SP 125 के दौरान भी देखा था। एंड देन अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में ही जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। एंड देन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये लेग रूम में आ रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज यहाँ पर हुआ नहीं, बस कलर में चेंज हुआ है। बाकी कितना अच्छा कलर आप लोगों को कौन सी स्कूटर में लग रही है वो आप लोग नीचे बिल्कुल लिखकर बताइएगा कमेंट में। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, देखिए मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, लेकिन जब मैं इस पर बैठ रहा हूँ फिर भी लेग रूम की मुझे यहाँ पर कोई कमी जो है, मतलब अगर मेरी हाइट 6'1" तक भी अगर शायद होती तो भी मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, ये दोनों में ही सेम है, तो ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो ग्लव बॉक्स है ये भी आप लोगों को दोनों ही इसमें स्कूटर में मिलेगा। एंड देन यहाँ पर हैंग करने के लिए ये जो चीज़ है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल ही सेम जो है ये आप लोगों को मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर ऑफ़ कर रहे हैं और ऑन कर रहे हैं उसके बीच में आप लोगों को यहाँ पर एक और जो की स्लॉट है वो मिलेगा। एंड देन फ्यूल, ये देखिए 5.3 लीटर्स तक की जो फ्यूल है ये लिड भी आप लोग यहाँ पर ओपन बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम चीज़ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा, इसलिए मैं वहाँ पर जाके अभी फ्यूल के लिए अलग से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं सीट के लिए अलग से आपको बताऊँगा। अब सीट भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी सिमिलर मिलेगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो ना के बराबर है। तो ये देखिए ऑफ, उसके बाद ये। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट के बारे में बताऊँ तो ये देखिए सीट आप जैसे ओपन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इनर व्यू जो है ये आप लोगों को मिलेगा। बाकी अगर मैं कहूँ आप लोगों को 20 से 22 लीटर तक की यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो स्पेस है वो भी आप लोगों को बूट स्पेस के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। और ये अभी यहाँ पर लॉक भी हो चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी रियर पोर्शन के बारे में, और सबसे पहले बात करेंगे अबाउट इंजन। देखिए इंजन में यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा कोई चेंज हुआ नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक्टिवा ये जो अभी आई है यहाँ पर न्यू मार्केट में ये OBD2B इंजन के साथ आ रही है, जिसको कंपनी कोशिश कर रही है कि एक और यहाँ पर सेंसर जोड़ के इसको और ज़्यादा पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके। ठीक है, तो ये एक बात हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिक इंजन के बारे में। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ये किक स्टार्ट देख रहे हैं तो ये किक स्टार्ट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मॉडल में जो है ये भी देखने में मिल रहा था। बाकी ये जो ESP है दोस्तों, ESP का मतलब क्या है? ESP का स्ट्रेट मतलब बनता है इन्हांस स्मार्ट पावर, मतलब इंजन के अंदर फ्रिक्शन को कम करके कंपनी कोशिश करती है कि माइलेज जो उसको बढ़ाया जा सके और वाइब्रेशन को कम करी जा सके। ठीक है, तो ये एक बात है। एंड देन अभी बता दूं मैं आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 125cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फुल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा। बाकी CVTi तो है ही, कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन इंजन। अब पावर फिगर्स अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी तक ऐसा तो कुछ पता नहीं चला है कि भाई यहाँ पर कुछ डिफरेंट आ रही है ये नई वाली मॉडल में, लेकिन मैं कहूँगा पहले से जो आप लोगों को मिल रहा था वो है 8.3 PS की पावर एंड 10.4 न्यूटन मीटर तक का मैक्स टॉर्क। तो ये मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा। इनफैक्ट अगर आप ये यहाँ पर लेडीज़ फुटरेस देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर ये दोनों ही मॉडल में मिलेगा। बाकी अभी यहाँ पर इसको इंस्टॉल नहीं करा गया। ठीक है, अब देखिए अगर रियर पोर्शन के बारे में बात करी जाए दोस्तों, तो एक बार दोबारा यहाँ पर इसकी जो की है उसको यहाँ पर ऑन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों की यहाँ पर ये लाइट हो या फिर ये सारी जो सेटअप है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई चीज़ समझ में आएगा नहीं। एक्टिवा 125 यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, एंड देन एक्टिवा 125 आपका आउटगोइंग मॉडल में जो है यहाँ पर भी आप लोगों को लिखा हुआ मिल रहा था। ठीक है, एंड ये वाली पोर्शन अगर आप देख रहे हैं तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई जो चेंज है वो आपको समझ में आएगा नहीं। एंड देन यहाँ पर ये तो ऑलराउंड गार्ड लगी हुई है, मैंने ऑलरेडी कहा है ये एज एन एक्सेस आप लोग को यहाँ पर परचेज करना पड़ेगा। बाकी ये अगर आप लोग यहाँ पर रियर में ये मड गार्ड देख रहे हैं ये भी आप लोगों को दोनों स्कूटर में काफ़ी सिमिलर मिलेगा। अब बात करते हैं अबाउट टायर। ये भी आप लोगों को दोनों स्कूटर में बिल्कुल ही सिमिलर मिल रहा था। पहले भी आप लोगों को यहाँ पर 90/100 सेक्शन की टायर मिल रही थी विथ 10 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। जी हाँ, फ्रंट में 12 है लेकिन रियर में आप लोगों को 10 इंचेस मिल रहा है, और ये दोनों ही इसमें सेम है 90/100 सेक्शन विद 10 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और साथ ही दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को यहाँ पर सेम ही मिल रहा था 130 mm ऑफ ड्रम ब्रेक। एंड देन अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर जो आप लोग पहले देख पा रहे थे सेम आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, 3 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर जो हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है ये आपको मिल रहा है। बाकी ये स्ट्रक्चर है ये ऑलराउंड गार्ड के लिए, जो अगेन मैं कहूँगा आपको अलग से खरीद के लगवानी होगी। तो ये हो गया इसका। ठीक है, मैंने आपको रियर सेक्शन जो है वो भी बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सीट के बारे में। देखिए मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर जो चेंज है वो समझ में आ नहीं रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगा ये जो नई वाली सीट है ये थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को टाइट महसूस होगी व्हेन कंपेयर टू दिस आउटगोइंग मॉडल। बाकी ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं आगे नहीं कह सकता हूँ। एंड देन अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं
ये आप लोगों को मतलब 760 765 तक की जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी अगर आपकी हाइट अराउंड दोस्तों 5'2" से 3" तक की भी है ना, तो भी आप लोग मतलब मैनेज कर पाएंगे स्कूटर को। और इसमें बहुत ज़्यादा सीट हाइट में कोई चेंज आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ नहीं रही है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, ये चीज़ें भी दोस्तों आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में यहाँ पर बिल्कुल ही सिमिलर दिखने वाली है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये जो फ्यूल टैंक है दोस्तों, ये आप लोगों को 5.3 लीटर्स का पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है। और दोनों में आप लोग देख सकते हैं जो E20 की स्टिकरिंग है ये आप लोगों को मिल रहा है। मतलब इसको अगर आप लोग E20 फ्यूल से रन कर रहे हैं, फ्लेक्स फ्यूल से, तो भी आप लोग रन करा पाएंगे, प्रॉब्लम होगी नहीं। और माइलेज की जहाँ तक बात है, आप लोग करीबन 45 kmpl तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देन अगर यहाँ पर बात करी जाए ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 162 mm तक की ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को दोनों में ही मिल रहा है, इसमें भी चेंज हुआ नहीं है। अब जहाँ तक बात है दोस्तों वेट की, तो देखिए अभी तो वैसे कुछ पता नहीं चल पाया कि यहाँ पर वेट घटी है या नहीं, लेकिन मैं कह दूँ आप लोगों को यहाँ पर 109 किलोग्राम से 110 किलोग्राम तक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब मैं ड्रम एंड डिस्क की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस मॉडल की बात करी जाए तो 109 किलोग्राम तक की ये अभी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों कुछ और चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा, एक बार ये आप लोग देख लीजिए। बाकी ये दोस्तों आप लोगों को दोनों ही यहाँ पर जो स्कूटर है इसमें देखने को मिलेगा वो है ये आइडियल स्टार्ट स्टॉप जो सिस्टम है, ठीक है। यहीं पर आप लोग को इंटीग्रेटेड जो इंजन स्टार्ट स्विच है ये भी आप लोगों को मिलेगा। सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। अब ये काम बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। अगर आप लोगों ने इसको यहाँ पर ऑन करके रखा हुआ है, तो जैसे ही आप स्कूटर को रोकते हैं ना, ये एक से मतलब आप कह सकते हो 3-4 सेकंड में, विदिन 5 सेकंड्स स्कूटर अपने आप रुक जाती है। आप लोगों को यहाँ पर किल स्विच की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, ठीक है। बाकी इसकी जो राइड व्यू वाले वीडियो है एक बार चैनल पे अपलोडेड ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ये बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ये काम यहाँ पर बिल्कुल करती है। बाकी हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच आपको मिल रहा है। जॉयस्टिक टॉगल करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। टर्न सिग्नल्स, अब देखिए यहाँ पर जो हॉर्न है ठीक ठाक है, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत लाउड है। यहाँ पर भी आप लोग को सिमिलर मिलेगा, हॉर्न ऑलरेडी है। इसकी काम क्या मैंने ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर बताई हुई है। अब यहाँ पर भी हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच मिल रहा है। ये टर्न सिग्नल्स और हॉर्न यहाँ पर भी सिमिलर है दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पर कोई जो चेंज है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा नहीं। अब इंजन क्योंकि दोस्तों दोनों में ही काफ़ी सिमिलर है, मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर ये जो नई नवेली मॉडल यहाँ पर आई हुई है 225 वाली, इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी कलर के बारे में अगर बात करी जाए, पहले आप लोग को यहाँ पर 5 से 6 कलर मिला करता था। कहा जा रहा है कि आप लोग को यहाँ पर अभी जो नई मॉडल आ रही है इसमें भी 2025 वाली मॉडल में 5 से 6 कलर मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए अभी अगर देखा जाए तो ये आप लोग को जो PS ब्लू कलर है ये आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन एक ग्रे कलर और रेड कलर, फिलहाल मार्केट में आप लोगों को 3 कलर जो है वो अभी यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। अब एक और चीज़ दोस्तों बताना चाहूँगा, दोनों में ही अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगा। और पकड़ के बैठने के लिए पीछे कभी मतलब काफ़ी सही भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर सिमिलर ही महसूस होगी। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिलने वाली है अगर आप लोग दोनों ही स्कूटर में देख रहे हैं तो। अब देखिए मोटा मोटा दोनों ही स्कूटर में क्या यहाँ पर चीज़ें हैं डिफरेंट या फिर क्या सिमिलैरिटी है, प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, एवरीथिंग दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। अब सत्य वचन की घड़ी में मैं आप लोगों से यहाँ पर इतना कह सकता हूँ, देखिए दोस्तों दोनों ही यहाँ पर स्कूटर में प्राइस में आप लोगों को 4 से 5 हज़ार तक का जो गैप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया के काफ़ी जगहों पर अभी यहाँ पर ये जो आउटगोइंग मॉडल है इसकी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पर कॉस्मेटिक चेंज यहाँ पर ज़्यादा हुई है, जैसे कि यहाँ पर फाइबर चेंज करा गया है मेटालिक से। एंड देन आप लोगों को यहाँ पर जो TFT कंसोल वगैरह है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए दोस्तों मैं कहूँगा यहाँ पर ही जो OBD2B इंजन मिला है या फिर एक कॉस्मेटिक चेंज की वजह से परफॉर्मेंस हो या फिर हैंडलिंग हो, राइड कंफर्ट, इसमें कोई चेंज आपको समझ में आएगा नहीं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप लोगों को मतलब 4-5 हज़ार रुपये आपको बचाना है, आप चाह रहे हैं कि आप आउटगोइंग मॉडल के साथ जाना चाहते हैं, वो भी चाह सकते हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी और इन्हांस चीज़ चाहिए, मतलब अप टू डेट जो मॉडर्न मार्केट के साथ यहाँ पर मैच करता हो, तो आप लोग यहाँ पर ये जो नई वाली मॉडल है ये भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल खरीद सकते हैं। अब देखिए दोस्तों दोनों ही यहाँ पर स्कूटर में क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव्स, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप आउटगोइंग मॉडल को ही खरीदेंगे या फिर आप नई मॉडल के साथ जाना चाहेंगे,
नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा, सो दैट इस तरीके की वीडियो आप लोगों को आगे भी हमारी चैनल की तरफ से मिलती रहे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत दिन मिलेंगे इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।